गल बनते बार, एक हरि के नाम बिना ये गए जन्म सब हारे। जिनके नौबत बाजती, राजाओं के महलों में एक अलग से रिक्रिएशन रूम होया करते, लंबे चौड़े हॉल होते थे, उसमें बैठ जाते थे और उसमें ये साजंदे लोग नियुक्त किए जाते थे। वो सारा दिन वहाँ अपनी ताल तूल पीटे जाते। राजा का मूड ऑफ होता जो वहाँ आके बैठ जाता, उनकी आवाज़ें गाने गुने सुनता या मीठी मीठी धुन सुना करता था। तो इस तरह अपना टाइम पास कर गए, भक्ति की नहीं। उनके विषय बताते हैं, जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बारे। मंगल के हाथी, राजा लोग अपनी समर्थता, अपने धनाढ़ का प्रमाण अपने किले के सामने बाहर सड़क के ऊपर मेन मार्ग पर हाथी बांधा करते। हाथियों के जैसे 10, 20, 30, 50। तो बाहर हाथी, जिस राजा के ज़्यादा से ज़्यादा हाथी बंधे हुए होते तो उसको और ज़्यादा ताकतवर माना करते थे, समर्थ मानते थे। ये उनका पैमाना होता था, मेजरमेंट होती थी कि ये राजा इतना शक्तिशाली है, इतना धनाढ़ है, इतना धनी है, क्योंकि एक हाथी का खर्चा बहुत गणा होता है और जिसने 100, 200 हाथी रख रखे हैं तो उसका कहना ही क्या है। ऐसे कहते हैं, जिनके नौबत बाजती और अस्थि बंधते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। जो भक्ति नहीं करते, चाहे राजा भी बना है, वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को ही समाप्त कर रहा है, पुनः को क्षीण कर रहा है। आज चाहे वो कितना ही कार कोठी उसके पास हो, चाहे हेलीकॉप्टरों में घूम रहा है, तो वो अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। और एक गरीब व्यक्ति, कहते राम रटत दारिद्र बलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं, वो राजा जो पूरी पृथ्वी का शासक हो और भक्ति कर नहीं रहा, वो तो व्यर्थ है उसका जीवन। और एक गरीब व्यक्ति भक्त सच्ची साधना कर रहा है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो, उसके पास रहने के लिए पक्का मकान भी ना हो और झोंपड़ी में भी कहीं कहीं उसका घास टूट रहा हो, इतना कमज़ोर हो बेचारा, लेकिन यह भक्ति करता हो। कहते राम रटत दारिद्र बलो, दारिद्र बिन निर्धन, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है और किसी चीज़ की नहीं। पहले क्या धारणा होती थी कि ब्राह्मण लोग ये धारणा फैलाया करते थे कि जो भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, और या फिर राजा लोगों के घर जाकर वह हवन आदि करते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा करके पाठ वाठ का सिलसिला जारी कर रखा था। तो आम आदमी की धारणा बन गई थी कि भाई भक्ति तो क्या तो धनी कर सकता है या ब्राह्मण कर सकते हैं। या फिर दूसरी एक धारणा फैला रखी थी कि जैसे जंगल में चले गए, घर त्याग गए, वहाँ हठ योग किया, बड़ी बड़ी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई, सिर के बाल बढ़ गए, तो ये व्यक्ति ही परमात्मा पा सकते हैं। कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है। और कुछ एक को ऐसे गलत धारणा पैदा कर रखी थी कि श्राद्ध निकालने से पितरों का मोक्ष होता है, और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं थी जो समाज में बिगाड़ रखी थी भक्ति के मार्ग को। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर के ये सब इसीलिए किया था कि एक गरीब के घर आए और एक गरीबी में जीवन जिया। तो परमात्मा यही बताना चाहते थे कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए ना तो उच्च कुल की आवश्यकता, कोई ये सोचे ब्राह्मण वर्ग में ही, ब्राह्मण वर्ण में ही भक्ति होती है, नहीं।
और कोई ये सोचे कि जंगल में जाकर ही भक्ति होती है, वन में चले गए, गुफा बना ली, कि नहीं। परमात्मा की भक्ति किसी भी जाति, किसी भी मजहब में उत्पन्न प्राणी कर सकता है, जिसके पास सत्य भक्ति है। गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है, रंक और राजा भी कर सकता है। जो राजा भक्ति नहीं कर रहे वो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, जो रंक भक्ति कर रहा है वो अपना जीवन सफल कर रहा है, और जो रंक साधना नहीं कर रहे हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और जो राजा भक्ति कर रहे हैं वो अपना जीवन सफल कर रहे हैं। क्योंकि जब भक्ति वही प्राणी कर सकता है जो संत शरण में आता है, और संत शरण में आने के बाद उस राजवर्ग को, राजा को वो ज्ञान दिया जाता है कि ये पाप तू नहीं करेगा, तुझे बहुत भयंकर दुख होगा। तो पहले राजा लोग अपने साथ एक धार्मिक गुरु रखा करते थे। वो रह कर जो पुण्यात्मा होते तो अच्छी शिक्षा देते थे कि राजा ये ऐसा ना करना, किसी गरीब को मत सताना, ऐसा दुख हो जाएगा। एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा हो गया। एक राजा ऐसा होता था, उसने ऐसे जुल्म किए थे, उसके साथ ऐसे दुख हुए थे। तो ऐसी कथाएं सुनाकर राजा को सेट रखता था। अब इन राजाओं के साथ रहते हैं चापलूस लोग, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कुछ भी करते रहे। राजा उनको शाबाशी देते रहते हैं, बहुत अच्छा किया, वो आपने तो कमाल कर दिया। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जब राजा उसकी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाता तो कहते हैं ये दस्तक करिए जी, एक छोटा सा काम है, वो फट कर दे। तो अब तो स्वार्थी लोगों के साथ रखते हैं, न्याय करते हैं दुष्ट आत्मा राजा लोग। और पहले धार्मिक गुरुओं को साथ रखा करते थे। वो उनको समय समय पर कहते थे कि तू सदा राजा नहीं रहेगा, और राज पा करके पाप करता तुझे भोगने पड़ेंगे, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा। तो डर के काम करा करते। अब परमेश्वर कबीर जी ने आकर यही प्रमाण दिया था कि देखो भाई, मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, निर्धन, मैं सबसे निर्धन व्यक्ति हूँ, और मैं भी परमात्मा पाऊँगा। और मैं सबसे यानी शूद्र वर्ण में आया हूँ, और मैं भी परमात्मा पाऊँगा, भक्ति करूँगा। वो तो एक लीला कर रहे थे, हमें समझा रहे थे। तो इस प्रकार परमेश्वर ने एक शूद्र वर्ण चुना कि ये भ्रम मिटा दूँ, जो लोग हैं ब्राह्मण लोग ही पार होंगे, या धारणा मिटानी थी दाता ने। और एक ये समस्या हल करनी थी कि लोग कहते हैं कि भाई गृहस्थी पार नहीं हो सकता। गृहस्थी परमात्मा कबीर जी गृहस्थी नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक गृहस्थी का जीवन जीकर हमें एक मार्गदर्शन किया। एक लड़का 13 वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसको जल प्रवाह कर दिया था उनके घर वालों ने। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं, ऐसा कोई जन समुदाय है जो न तो वो ज़मीन में गाड़ते हैं, न सभा करते हैं, वो फूंकते नहीं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। अपनी क्रियाक्रम के आधार से एक फ्लोटिंग बेड़ा सा बना के, एक घास फूस का एक बना के और लंबा सा उसके ऊपर लिटा देते हैं, 100 साइज का ही, 100 के आकार का इतना लंबा बना करके उस पर लिटा करके, और जल प्रवाह यानी दरिया में डाल देते। तो दरिया में बहता हुआ मुर्दा फिर जा कर के वो समुद्र में पहुंच जाता, और वहाँ मछलियाँ उसके मांस को खा लेती। उनका मानना है कि ऐसे उसको पुण्य मिल जाएगा, उसके शरीर से कुछ जीव जंतु तृप्त होंगे। तो एक लड़के की ऐसे मृत्यु हो गई थी, उस कबीले ने, अपने परिवार के कुल के लोगों ने उसको जल प्रवाह कर दिया था। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का पीर था। वो कबीर परमात्मा से ईर्ष्या रखता था, और सिकंदर लोधी को विश्वास हो चुका